आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज है 1 सितंबर, मंथ का पहला डे, तो अपनी मंथ के फर्स्ट डे को पूरी एनर्जी के साथ स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और जो भी आपके गोल्स हैं, ठीक है, उन्हें स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करिए ताकि वो मंथ एंड तक जो भी है पूरे हो सकें, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो आपको बताना है कि इंडिया ने कौन सी कंट्री के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट दिखाया है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, जो उनका स्टैंडर्ड मैप है वो क्लेम कर रहा है इंडियन टेरिटरी को। तो ऐसा काम कौन करता है, ठीक है, 2 ही कंट्रीज़ करते हैं। तो अभी करा है खैर चाइना ने, ठीक है। तो चाइना ने जो इंडियन टेरिटरी है उसे अपना दिखाया, तो इंडिया ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट दिखाया है, ठीक है, थ्रू दी स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक चैनल्स। और अगर चाइना की बात करें तो सबको पता ही है कि कैपिटल है बीजिंग और करेंसी है चाइनीज युआन। क्वेश्चन नंबर 2, इंडिया और केन्या, ठीक है, ये दोनों एग्री हो गए हैं डीप कोऑपरेशन इन विच एरिया। तो डीप कोऑपरेशन करेंगे किसमें, मैरीटाइम सिक्योरिटी में, ठीक है। इन दी कहाँ पे, और मैरीटाइम सिक्योरिटी कहाँ पे, इंडियन ओशियन रीजन में, ठीक है। एंड जॉइंट ट्रेनिंग इन काउंटर इंसर्जेंसीज। बायलैटरल मीटिंग वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कैबिनेट सेक्रेटरी फॉर डिफेंस ऑफ केन्या एडन बारन। इनकी मीटिंग हुई है न्यू दिल्ली में, ठीक है। और MOU भी साइन हुआ है बिटवीन गोवा शिपयार्ड लिमिटेड एंड केन्या शिपयार्ड लिमिटेड इन द फील्ड ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग एंड फॉर कोऑपरेशन इन द शिप डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन। केन्या की कैपिटल क्या है, नैरोबी। करेंसी क्या है, केनियन शीलिंग। ये आप देख सकते हैं केन्या को मैप में, ठीक है। Which union minister launches training for awareness campaign on elimination of sickle cell disease in Delhi? तो ये कराए यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर अर्जुन मुंडा जी ने लॉन्च कराया ट्रेनिंग फॉर अवेयरनेस कैंपेन ऑन एलिमिनेशन ऑफ सिकल सेल डिजीज इन दिल्ली। और ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराया था नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट अंडर द नेशनल सिक सेल अनेमिया एलिमिनेशन मिशन, ठीक है। इस प्रोग्राम का एम है कि हम एलिमिनेट कर देंगे इस डिजीज़ को बाई 2047। और वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे कब बनाया जाता है, तो ये हर साल 19 जून को बनाया जाता है, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया वर्ल्ड की पहली 100% इथेनॉल फ्यूल कार इन विच प्लेस, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा वर्ल्ड की पहली 100% इथेनॉल कार है, ठीक है। तो ये लॉन्च करी है न्यू दिल्ली में। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी सेड दैट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, अभी क्या इंडियन गवर्नमेंट का एम है कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल, ठीक है, द कंट्री विल सेव। इससे क्या होगा, अगर इंडिया, ठीक है, 100% पेट्रोल की जगह सिर्फ 80% पेट्रोल, 20% उसमें इथेनॉल ब्लेंड कर देगा, मिला देगा, तो इससे क्या होगा कि 35,000 करोड़ रुपीज़ इंडिया बचा पाएगा अपने इंपोर्ट बिल से। क्योंकि आपको पता है पेट्रोलियम हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं इतना सारा, ठीक है। तो अभी गवर्नमेंट EV इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे भी काम कर रही है, ठीक है, और ये इथेनॉल पे भी कर रही है ताकि हमारी जो पेट्रोल बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो हम कम करें, ठीक है। हमारा बहुत सारा पैसा बाहर ही चल जाता है इंपोर्ट करने में। तो क्या है 35,000 करोड़ रुपीज़, ठीक है, सेव कर पाएगी गवर्नमेंट। काफ़ी बड़ा अमाउंट हो गया, वो कहीं और इन्वेस्ट हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा इंडिया ने क्या करा था, जो 10% का टारगेट था वो तो इंडिया अचीव कर चुका है, ठीक है। इंडिया हैज़ अचीव 10% ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग 5 मंथ इन एडवांस इन द इनिशियल टारगेट ऑफ 2022। तो 2022 तक का टारगेट था, ठीक है। तो वो उससे 5 महीने पहले ही क्या इंडिया ने 10% का टारगेट अचीव कर लिया, और 20% का भी बहुत जल्द कर लेगा इंडिया, ठीक है, इथेनॉल ब्लेंडिंग का। विद दिस इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोसेस, तो इथेनॉल जो हम ब्लेंड कर रहे हैं, मिला रहे हैं, तो उससे सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ इम्पोर्ट घट रहा है, ठीक है। उससे क्या हो रहा है, उससे जो हमारे फार्मर्स हैं उन्हें भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो अर्न कर सके, ठीक है। फार्मर्स ने अर्न करे 82,000 करोड़ रुपीज़, ठीक है, सो फार, एंड द कंट्री इम्पोर्ट बिल हैज़ रिड्यूस। तो अच्छी चीज़ है फार्मर्स के लिए भी। Which company has recently secured the title sponsorship right of domestic matches of the Indian cricket team? तो इंडियन क्रिकेट टीम के अभी स्पॉन्सरशिप जो भी डोमेस्टिक मैचेस हैं उनके राइट्स आ चुके हैं IDFC फर्स्ट बैंक के पास, ठीक है। तो जितने भी डोमेस्टिक मैचेस होंगे, ठीक है, उनकी स्पॉन्सरशिप है IDFC फर्स्ट बैंक के पास। और अंडर दिस बैंक क्या करेगा, पे करेगा 4.2 करोड़ फॉर ईच इंटरनेशनल मैच, ठीक है। एंड BCCI said that the
contract will be for a long period of 3 years. Recently, Maharashtra government signed an MOU with which foreign professional association football league. तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने MOU साइन कर लिया है बुंदेसलीगा जर्मनी की, ठीक है, ग्रुप है कोई उनसे, ठीक है. द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज साइन MOU विद जर्मनी प्रोफेशनल एसोसिएशन फुटबॉल लीग बुंदेसलीगा टू बिल्ड अ फुटबॉल टीम फॉर प्लेयर अंडर द एज ऑफ 14, ठीक है. तो महाराष्ट्र की बात करें, कैपिटल है मुंबई, चीफ मिनिस्टर एकांत शिंदे जी. आपको बताना है इन विच क्लास इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है NCERT की, वहाँ पे एक चैप्टर नया इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है नेशनल, जो कि मतलब बेस है नेशनल वॉर मेमोरियल को लेके, ठीक है. तो वो करी गई है क्लास 7th में, ठीक है. इन दी चैप्टर ऑफ नेशनल वॉर मेमोरियल, चैप्टर का क्या नाम है, अ होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स. तो ये इंक्लूड करा गया है NCERT के करिकुलम में ऑफ क्लास 7th फ्रॉम दिस ईयर. और इसका ऑब्जेक्टिव इतना ही है कि जो भी बच्चे हैं उनमें देशभक्ति यानी डिवोशन टू ड्यूटी, करेज, सेक्रीफाइस, ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, ये बच्चों में डाली जाए ताकि एक नेशन बिल्डिंग हो सके. और ज़रूरी भी है चीज़ें, ठीक है. और ये इनिशिएटिव जॉइंटली अंडरटेकन बाई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. और ये है हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल. Which country has recently announced a ban on children from wearing the abaya dress in the state run school? abaya एक ड्रेस होती है, लॉन्ग ड्रेस, ठीक है. तो वो क्या है, वो अभी फ्रांस ने बैन कर दिया उनके स्टेट स्कूल्स में, ठीक है. फ्रांस विल बैन चिल्ड्रन फ्रॉम वियरिंग द अबाया, एक लूज फिटिंग फुल लेंथ ड्रेस होती है, ठीक है, जो कि पहनी जाती है, वोन बाई सम ऑफ मुस्लिम वुमेन इन दी स्टेट रन स्कूल, ठीक है. तो अब ये बिल्कुल फ्रांस बैन करने वाला है इसे भी, ठीक है. फ्रांस हैज़ स्ट्रिक्ट बैन और रिलीजियस साइन. फ्रांस में मतलब रिलीजियस सिंबल्स अलाउड नहीं है, ठीक है. कोई भी उस स्टेट का स्कूल और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो वहाँ बिल्कुल अलाउड नहीं है, ठीक है. और जो हेड स्कार्फ होता है, ठीक है, वो पहनते हैं, वो भी पता ही है कि बैन सिंस 2004 इन दी स्टेट रन स्कूल. और 2010 में फ्रांस ने बैन कर दिया था वेयरिंग ऑफ फुल फेस वेल इन पब्लिक, जो मतलब पूरा चेहरा ढक देते हैं, ठीक है, वो भी चीज़ें अलाउड नहीं है फ्रांस में. तो फ्रांस में मतलब सेकुलरिज्म है, ठीक है. और वो सेकुलरिज्म भी दो टाइप का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है. तो फ्रांस में जो सेकुलरिज्म है वो किसी भी रिलीजन को अलाउ नहीं करता है, ठीक है. और इंडिया में भी सेकुलरिज्म है लेकिन हम सबको अलाउ करते हैं, तो अलग अलग टाइप के सेकुलरिज्म होते हैं, ठीक है. फ्रांस हैज़ एनफोर्स टू स्ट्रिक्ट बैन ऑन रिलीजियस साइन एट स्कूल सिंस 19th century इंक्लूडिंग क्रिश्चियन सिंबल, ठीक है. और फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो. ये आप देख सकते हैं फ्रांस को मैप में. Who has been re-elected for a second and final 5-year term as the president of Zimbabwe? तो प्रेसिडेंट बन चुके हैं जिम्बाब्वे के एमरसन, ठीक है. जिम्बाब्वे प्रेसिडेंट एमरसन वाज री-इलेक्टेड फॉर ए सेकंड एंड फाइनल 5-year टर्म, ठीक है. इनकी विक्ट्री का मतलब है कि वहाँ पे ज़ैनू PF पार्टी है, ठीक है, उसने फिर से गवर्नमेंट में आ गई है लीडरशिप में, एंड इट हैज़ हेल्ड फॉर ऑल. और ये लास्ट 43 ईयर से यही पार्टी है, ठीक है, ऑफ जिम्बाब्वे हिस्ट्री सिंस द नेशन वाज रीनेम्ड फॉलोइंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम द वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980. तो जो यहाँ पे वाइट माइनॉरिटी थी 1980 में, ठीक है, उनसे इन्हें जब से फ्रीडम मिली तो तब से यही पार्टी पावर में है, ज़ैनू PF, ठीक है. जिम्बाब्वे की बात कर लेते हैं. तो कैपिटल हो जाएगी हरारे, करेंसी है जिम्बाब्वेन डॉलर. और ये देख सकते हैं आप, अफ्रीका में है जिम्बाब्वे, ठीक है, लैंड लॉक कंट्री है. चलिए बढ़ते हैं आगे. विच ग्रुप इज़ द पब्लिशर ऑफ द कॉफ़ी टेबल बुक 6 एंड मोदी अ जर्नी ऑफ 9 years? तो ये बुक पब्लिश करी है आउटलुक ग्रुप ने, ठीक है. और बीजेपी के प्रेसिडेंट JP नड्डा जी ने रिलीज़ करी थी बुक द आउटलुक ग्रुप कॉफ़ी टेबल बुक 6 एंड मोदी, ठीक है, अ जर्नी ऑफ 9 year. ये आप देख सकते हैं, ठीक है.
चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पे। सो गाइस आई होप आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो यार, आपका कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर सेक्शन में, तब तक टेक केयर।